एक हाथ लगा दूंगी मैं, एक हाथ लगा दूंगी मैं। अभी इसको भी उधर दो। काफी एग्रेसिव है आप, नहीं, काफी aggressive आक्रामक नहीं। नजर आ रही है। मतलब नहीं, ऐसी है कि आक्रामक अचानक से नहीं। हो गई है अभी? नहीं, आक्रामक नहीं। आपका एक वीडियो आया था पिछले दिनों, वो एक लगा दूंगी, जी जी। उसके बाद से बैक टू बैक आ ही रहे हैं। क्या ये शोभा देता है अधिकारियों को भूखे लेकर खड़े होने की क्या जरूरत है जब सूचना टाइम पे नहीं दे पाते हैं? तो ऐसे अधिकारियों को धिक्कार है। काम नहीं कर सकते हैं तो नहीं आना चाहिए। फोकट का तनख्वाह नहीं दे रही है सरकार। हमको कोई अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सख्त होना भी पड़ता जी। है, और वैसे ही सख्त हुई थी मैं। मौके में उस वीडियो के बाद कुछ लोग आपकी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा रहे थे कि अनपढ़ है क्या, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है क्या। आज आप बताइए दो, कितना पढ़े लिखे हो आप? आपके पार्टी के लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक साइड मंत्री जी के लोग, एक साइड मेयर मैडम के लोग, तो एक साथ क्यों नहीं हो जाते आप लोग? पूरा खेल तो कमीशन का है, तो ये सब चलता है क्या, कमीशन खोरी वगैरह भी? अभी आप देख, समय था जब दुर्ग से सरकार चलती थी, और एक समय अब है जब दुर्ग में सरकार अफसर चला रहे हैं। दुर्ग की सियासत में भूचाल आ गया है। दुर्ग की मेयर अलका बागमार के तेवर आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि आखिर एग्रेसिव पॉलिटिक्स क्यों कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोग उन्हें भला भी बोल रहे हैं, बुरा तो बोल ही रहे हैं कि आखिर इतनी एग्रेसिव कैसे हो गई हैं, अफसरों से लड़ रही हैं, अपनों के बीच भंवर जाल में फंस गई हैं। क्या चल रहा है दुर्ग की सियासत में? दुर्ग मेयर अलका बागमार जी हमारे साथ में है, सीधे बातचीत करते हैं इस तमाम कंट्रोवर्सी को लेकर कि आखिर उन्हें कार्यक्रम में बुलाया क्यों नहीं जा रहा है। दुर्ग की प्रथम नागरिक हैं और दुर्ग की मेयर तो है ही हैं। दुर्ग में होने वाले कार्यक्रमों में ही उन्हें इग्नोर कर दिया जा रहा है, आमंत्रण देना भी सही नहीं समझ रहे हैं। साथ ही साथ जो शीला पट्टिका होती है उसमें नाम भी नहीं होता है। बातचीत करते हैं बिना देरी किए, बिना लाग लपेट किए। मैडम नमस्ते, जय हिंद, जय जोहार। जय जोहार। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम मस्त। काफ़ी एग्रेसिव हैं आप, काफ़ी नहीं, आक्रामक aggressive नजर आ रही है। मतलब नहीं, ऐसी है कि आक्रामक अचानक नहीं। से हो गई हैं अभी? नहीं, आक्रामक नहीं। विषय को रखना जरूरी होता है, जी जब समय आए तो विषय रखना पड़ता है। जी। आपका एक वीडियो आया था पिछले दिनों, वो एक लगा दूंगी, जी जी। उसके बाद से बैक टू बैक आ ही रहे हैं। नहीं, दरअसल वो 3-4 महीने पहले का वीडियो है। हाँ, उसको भी थोड़ा बता दो आप। वो क्या है, हमने कई बार समझाइश दी थी। लगभग चौक के करीब आ जाता है उसका ठेला, और लाखों लोगों का रोज का वहाँ पर आवाजाही होता है। दुर्ग शहरी ईश्वर न जनता सबसे करे- ज़्यादा परेशान रहते हैं वहाँ पे इंदिरा मार्केट में। ईश्वर न करे वहाँ पर कहीं दुर्घटना हो जाती है जी। तो इसकी जवाबदेही कौन होगा, और जिसके घर में नुकसान होगा क्या उसकी भरपाई कोई कर पाएगा? कई बार समझाइश देने के बावजूद भी नहीं माना। अंत में मैं थक के मैं उसको बोली कि आप चौक में लगा लीजिए। भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तो बोलना पड़ेगा ना। अपने घर में अपने बच्चे को समझाते हैं, नहीं समझ में आता है तो डांटना भी पड़ता है। हमको कोई अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सख्त होना भी पड़ता जी। है, और वैसे ही सख्त हुई थी मैं। मौके में उस वीडियो के बाद कुछ लोग आपकी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा रहे थे कि अनपढ़ है क्या, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है क्या। आज आप बताइए दो, कितना पढ़े लिखे हो आप? हालांकि आपके हलफनामा में है चुनाव के समय जब आप चुनाव लड़ी थी तब बताया। मैं 1994 में मैंने MA सोशियोलॉजी में किया है। उस समय जी। कॉलेज कौन सा था? यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी। बताइए। लोग कमेंट करने वाले लोग ऐसे बैठ के कुछ भी बोलते थे। रेगुलर स्टूडेंट रही मैं। हाँ, लोग ऐसे ही बोलते थे अनपढ़ है क्या, ज़्यादा मालूम नहीं क्या। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि भैया MA सोशियोलॉजी करके बैठी हुई हैं। महापौर आप लोग ने दुर्ग शहर ने एक पढ़ी लिखी महिला को चुना है, ये अच्छी बात है। अभी चल क्या रहा है, ये अचानक से आपको कार्यक्रम में क्यों नहीं बुला रहे आपके अधिकारी? देखिए, ये अधिकारी काफ़ी समय से ये चल रहा है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं काम करती है। इरिगेशन है, मंडी बोर्ड है, PWD है, RES है, सभी विभाग अपना अपना काम करते हैं। मेरा कहना ये है कि आप जब काम करते हैं तो आपस में सभी संस्था कोऑर्डिनेट करें कि कोई एक काम के लिए 2 जगह से पैसा ना आए, उससे विकास नहीं होता, विकास बाधित हो जाता है। कोऑर्डिनेशन में हाँ, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जी। NOC जहाँ से आपको लेना है NOC लेना चाहिए, ताकि क्लियर रहे कि ये काम यहाँ हो रहा है। दूसरी बात ये कि आप सूचना नहीं करते हैं। मेरा एक निवेदन है
कि मुझे आप पत्थर में नाम मत डलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैक्स में नाम मत डालिए, फ़ोटो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सूचना नहीं दे सकते तो ये सब में नाम मत डालिए, और यदि आपको नाम डालना है तो समय पर सूचना दीजिए। आम जनता में बहुत गलत मैसेज जाता है कि फ्लैक्स में फ़ोटो है, पत्थर में नाम है, इनको निमंत्रण दिया गया है फिर भी नहीं आई, पर वो ये नहीं जानते कि पत्थर में नाम लिखा देते हैं, फ्लैक्स में फ़ोटो डाल देते हैं ये अधिकारी, लेकिन मेरे को सूचना नहीं देते हैं। कि कल कार्यक्रम है, यहाँ पे आना है, आपको इस टाइम पे आना है, ये कोई नहीं बताता। आज भी मैं बताऊं, आज भी वार्ड नंबर 22 में भूमि पूजन हुआ है, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हुआ, अधिकारी लोग देखे होंगे भी जी, उसके बावजूद उनका बदस्तूर जारी है सबका। जी 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 तो बड़ा ब्लंडर है। मतलब ये फिर भी ये कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका होता है? कमिश्नर साहब तो है? ये निगम का नहीं है, ये चूंकि अलग अलग संस्था का है, मंडी बोर्ड का, पीडब्ल्यूडी का, तो ये जो है अधिकारियों की केयरलेस, संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित विभाग के, हो चाहे पीएचई हो, कोई भी हो, ये उनको एक तो मालूम होना चाहिए कि भाई हमको महापौर कोई भी हो जो पदेन है, चाहे वो अलका बागमार हो, चाहे वो आगे आने वाले कोई हो, या चाहे पीछे कोई भी रहे हों, ये उनकी पद की गरिमा है, प्रोटोकॉल है कि आप अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को सूचना देना है और समय पे सूचना दीजिए। यदि सूचना नहीं दे सकते हैं तो नाम कहीं पर रखने का कोई मतलब नहीं, और मुझे कोई शौक भी नहीं है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम यहाँ होना चाहिए। आप नहीं रखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे मेरा कोई बहुत बड़ा ओहदा मेरे को मिल जाएगा, या नहीं रखेंगे तो मेरे को कोई जानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को मेरे शीर्ष नेतृत्व ने ये जगह दिए हैं और 4 साल का समय मेरे पास बचा है काम करने के लिए, मैं काम करूँगी। अब जिस पार्टी से आती है बीजेपी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, देश में उनकी सरकार है, आप शहर सरकार भी बीजेपी की है जी, फिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता होगा अधिकारियों के पास कि भाई आपको ही इग्नोर कर देते हैं, आपको ही नहीं बुलाना है? ये कैसे? ये केयरलेसी है उनकी। हाँ, ये अधिकारियों की केयरलेसी है, और क्या बोलूँ मैं। नहीं कोई या ऐसा हो सकता है अधिकारी को कोई कहते हो, कोई कहता हो? देखिए, अब ये तो अधिकारी ही जानेंगे। कल आपने बुलाया सब अधिकारियों को? जी, मैंने बुलाया। क्या वजह उन्होंने बताया कि भाई हम क्यों नहीं बुलाया आपको? देखिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा आगे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कल को तो मैं जानती नहीं। मैं कल यही बोली कि मैं हो सकता है कि अपने चेम्बर से बाहर निकलूँ और मेरे को अटैक आ जाए और मैं मर जाऊँ, कल को मैं नहीं जानती, लेकिन पीछे ये गलती क्यों हुआ। मैं बुलाई थी मेरे सिर्फ 2 सवाल के जवाब के लिए। ले आइए, बैठिए, मेरे 2 सवाल हैं, 2 सवाल का जवाब दीजिए। क्या क्या सवाल थे? मेरे एक यही सवाल था कि भाई आप लोग एनओसी क्यों नहीं लेते, क्यों कोऑर्डिनेट नहीं करते आपस में? दुर्ग निगम क्षेत्र में अगर काम करें तो निगम से पूछना पड़ता है, आपस में कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करते? और दूसरा, यदि आप लोग मुझे सूचना नहीं देते हैं तो पत्थर में मेरा नाम क्यों डालते हैं? या तो मुझे सूचना दीजिए, या तो पत्थर में नाम मत डालिए, मेरे को कोई फर्क नहीं। दोनों सवालों के जवाब सिर्फ सॉरी। हाँ, सॉरी मैम, बस हमारी मजबूरी है। मजबूरी कहाँ से क्रिएट हो रही है? अब ये मजबूरी कहाँ से क्रिएट हो रही है ये तो वही बताएंगे। वो कल आपको नहीं बताया? लेकिन नहीं बताए, सिर्फ एक ही लाइन बोले, हमारी मजबूरी। लेकिन आपकी जगह आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम होता है, बकायदा शीला पट्टिका में सुरेंद्र कौशिक जी का नाम होता है, वो हर जगह जाते हैं जी। तो ये कैसे हो रहा है? ये भी तो एक मिसमैनेजमेंट है या फिर मिस कोऑर्डिनेशन है? देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो हमारे जिला अध्यक्ष है जी, और हमारे संगठन के नेता हैं वो। आपने उनसे बात नहीं की? क्योंकि यहाँ के जिला अध्यक्ष वो भी तो पार्टी के बॉस है यहाँ के, आप उस पार्टी के मेयर भी हैं। नहीं, उनकी जानकारी में है। जानकारी में है। मंत्री जी से बात होती है? नहीं, जब देखिए मेरे को जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं मंत्री जी के पास बिल्कुल जाती हूँ। मेरे भाजपा के नेता हैं, मेरे को जब भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं आदरणीय मंत्री गजेंद्र यादव जी के पास भी जाती हूँ, मैं सांसद महोदय के पास भी जाती हूँ, मैं आदरणीय भैया ललित चंद्राकर जी के पास भी, जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाती हूँ। मेरे पार्टी के नेता हैं और मेरे नेता हैं, मैं अपने नेता के पास बिल्कुल जाती हूँ। आपके पार्टी के लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, एक साइड मंत्री जी के लोग, एक साइड मेयर मैडम के लोग, तो एक साथ क्यों नहीं हो जाते आप लोग? ऐसा कुछ नहीं। अब उनका देखिए, उनका दायरा पूरा छत्तीसगढ़ है। हाँ, मेरे को दुर्ग नगर निगम में रहना है, तो मैं तो इसी क्षेत्र में घूमूंगी
और मैं दुर्ग से निकल के रायपुर या बिलासपुर या इधर उधर तो नहीं घूम सकती जी। तो इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है। मंत्री जी लगातार विज्ञप्ति जारी करते हैं कि प्रशासन की ओर से भी कि हम लगातार काम करें, दुर्ग शहर को बेहतर कर रहे हैं, तो विकास कार्य में आप दोनों का कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक है ना, ये पूछना। जी बिल्कुल, वो अपने विभागों से लाते हैं पैसा और शहर का विकास करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसमें वो भी कर रहे हैं। ये तो आपके दुर्ग निगम को फंड वंड दे रहे कि नहीं दे रहे हैं मंत्री जी? देखिए अभी कुछ नालियों के लिए फंड दिए हैं जी, नगर निगम के थ्रू। नगर निगम के थ्रू जी, मतलब नगरीय निकाय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री का योगदान है कि नहीं? वो विधायक भी ना शिक्षा मंत्री ने नगरीय निकाय मंत्री के द्वारा हमको 9.5 करोड़ का नाली का पैसा दिए, क्योंकि वो शहर के विधायक भी हैं। जी 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 हाँ, इसी नाते क्योंकि शहर के विधायक हैं तो उनका भी उतना ही कर्तव्य है कि शहर के विकास में योगदान और कर रहे हैं। अब ये बात कहाँ तक जाने वाली है? जो अधिकारी आपको नहीं बुलाते हैं, आपने ऊपर पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? आपने आला कमान को बताया कि नहीं बताया? देखिए ये तो सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि मैं पहुंचाऊंगी तो पहुंचेगा। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको सब नज़र सब जगह रखते हैं, वो सारा नॉलेज उनके सारा चीज़ उनके नॉलेज में रहता है, कहीं ऐसा विषय नहीं है कि, और मैंने अपनी बात रखी है। जी, 1 सालों में आपने जो बातें कही थी चुनाव के वक्त हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ काम शुरू हुआ है 1 सालों में, कुछ बड़े काम? जी बिल्कुल, मैं तो अपने देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और अपने प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी को और अपने नगरीय निकाय मंत्री जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ कि उन्होंने मेरा भी जो सपना था मल्टी लेवल पार्किंग का, उसके भूमि पूजन का समय दिए हैं 25 मई से 30 मई के बीच में, अभी इंदिरा मार्केट के लिए। अभी हाँ, ये बहुत ज़रूरी था वो वहाँ पे। तो ये मल्टी लेवल पार्किंग जो है आपका 16.5 करोड़ का है, आपका STP जो है 129 करोड़ का है, और ऐसे ही नगरोत्थान के कई सारे हैं। कुल मिला के अभी जो भूमि पूजन होना है लगभग 190 करोड़ का भूमि पूजन होना है। तो मैं बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि 1 साल में उन्होंने, और ख़ासकर आपको भी मालूम है जब चुनाव के दौरान मेरा सबसे बड़ा सपना यही था कि मल्टी लेवल पार्किंग होना चाहिए और STP होना चाहिए और अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। अतिक्रमण मुक्त पर मैं काम कर रही हूँ और उसका अतिक्रमण करने वालों से काफ़ी चिढ़ती हैं, चिढ़ती मतलब काफ़ी टेंशन देते हैं वो। नहीं आपका बिग प्रोजेक्ट है कि यार अतिक्रमण मुक्त रहे, कम से कम जो कब्जे है शहर, जो बड़ा अजीब सा हौच पौच टाइप का है वो ठीक ठाक रहे, वो ठीक रहे। अपने शहर में कोई बाहर का आदमी आता है जी, तो उनको व्यवस्थित लगना चाहिए, क्योंकि अपना दुर्ग शहर जो है बसा हुआ शहर है, बसाया शहर नहीं है। बगल में भिलाई है, वो बसाया हुआ है, एकदम अंतर दिखता है। तो मैं चाहती हूँ जितना अपन कर सके उतना तो अपन को करना चाहिए। लोगों की छवि डेवलप होती है कि यार देखो दुर्ग शहर कितना खचपच है और भिलाई कितना सुंदर है, विकसित है। हाँ, दुर्ग शहर के व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ विधायक, मंत्री या महापौर या पार्षद का नहीं है। जब तक आम जनता का सहयोग नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते इस काम को। एक और सवाल आखिरी में, कांग्रेसी इस एपिसोड में चुटकी ले रहे हैं या फिर मजे ले रहे हैं? उनका कहना है कि भैया पूरा खेल तो कमीशन का है, तो ये सब चलता है क्या? कमीशन खोरी वगैरह भी अभी आप देखते हैं? अब वो जो करते हैं वही जाने, जो करते हैं इसका जवाब वही देंगे। नहीं, ऐसा बोल रहे कि अधिकारी कमीशन नहीं दे रहे हैं इसलिए मैडम नाराज हो गई हैं। नहीं, आप इसमें देखिए, मैंने निगम के किसी भी अधिकारी पर इस विषय में चर्चा नहीं की है जी। मेरा है जो अन्य विभाग के अन्य संस्था से जो नगर निगम से कोऑर्डिनेट नहीं करते उनका है। तो इसमें कहाँ ये बात आई? मैंने तो बोला ही नहीं कि कमिश्नर या मेरे निगम के अधिकारी। कांग्रेसी ऐसा कह रहे हैं कि भैया कमीशन का पूरा खेल है। देखिए वो तो बोलेंगे ही, विरोधी उतना नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे विपक्ष कहलाएगा? विपक्ष का तो काम है जी, लेकिन मौका आपकी पार्टी ने ही उनको दे दिया है। देखिए मौका मिलते रहता है, मौका खोजने वाले खोज सकते हैं, पार्टी वाले बोले चाहे ना बोले। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू अपना कीमती समय, बहुमूल्य समय और इस विषय पर पूरी बात रखने के लिए। अलका वाघमारे जी थी जिनसे बातचीत हुई है, ज़रूरी विषय थे और क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि भैया चल क्या रहा है, तो ये जानना भी ज़रूरी था कि आखिर दुर्ग शहर की सियासत में चल क्या रहा है। लगातार बातचीत होती रहेगी, हम आगे भी इस टॉपिक पर या फिर कोई बेहतर टॉपिक पर और भी लगातार आपके बीच हाजिर होते हैं।